After the market fall in cryptocurrencies, Shiba Inu percentage of falling down is increased और ये पहुंच गया है 0.0023 की लिमिट तक। तो क्या ये करेंसीज का एंड हो गया है? क्या ये एंड हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। इसमें समझदारी ये होती है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें कोई क्रिप्टो करेंसी में, चाहे वो कितना भी बड़ा शहर हो, आपको आपका बजट देखना होता है। अगर आपका बजट है, मान लीजिए छोटे से चालू करेंगे कि 10,000 रुपीज़ आपका बजट है, तो 10,000 पूरे के पूरे अगर आप ये एक्सपेक्टेड में उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो 52 के डिजिट पर था 0.0052, तो वहाँ से इन्वेस्ट करके सारे लोगों ने अपना पूरा अमाउंट उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो अप डाउन होकर जो नुकसान उन्हें हो सकता है, तो उस सूरत में अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो विड्रॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो सकता है, लॉस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है तो उसमें से आप उसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद मिसाल के तौर पे किसी ने उसको फॉल डाउन होने के बाद में 0.0045 पर ओनली 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, उसके बाद 40 पर 1,000, 35 पर 1,000, 30 पर 1,000, इस तरह से करते करते समझदारी इसमें होती है ताकि दूसरे जो कॉइन्स होते हैं, जैसे कि रीफ जो है REEF, वो जो है तो अभी कल ही थोड़ा सा डाउन चल रहा था, लेकिन अब वो थोड़ा सा 7% का उसने बेनिफिट से अप हो गया है। तो दूसरे कॉइन्स को आप ख़रीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी एक दुकान है जहाँ पर सीज़न में, विंटर सीज़न में पेप्सी ही बिक रही है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स सेल हो रही है विंटर सीज़न के अलावा समर में, तो उसका परसेंटेज विंटर में कम हो जाएगा। तो उसी तरह से जो कॉफ़ी है उसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपका एक शॉप है जिसमें आप एक ही प्रोडक्ट लेकर बैठते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इसमें क्रिप्टो करेंसी हो, शेयर मार्केट हो, कोई भी चीज़ हो, बिज़नेस हो, ज़्यादा लालच बुरी बला होती है। तो इसमें आपको किसी से उधार लेकर नहीं इन्वेस्ट करना है। खुद के पैसे अगर है जो ज़रूरत के तौर पर अभी काम में नहीं आएंगे, तकरीबन 2 से 3 महीने और 6 महीने, 1 साल, तो वैसी अमाउंट आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि अब शिबा जो डाउन हुआ है तो हो सकता है मे बी ये 1 मंथ में अप हो जाए, और उसके अलावा ये कभी भी इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए उसे फ्रीज़ कर देना पड़ता है। और उसी पैसों से, जैसे कि आपको मिसाल दी गई थी, 0.0030 पर आपने 1,000 ख़रीदा, 0.0025 पर 1,000 ख़रीदा। इस तरह से आप ख़रीदते रहने पर आपका सही मैनेजमेंट भी होता रहेगा और आप सेफ रहेंगे। तो ज़्यादा की चक्कर में ना जाए, वरना ज़्यादा नुकसान के भी आप उसको भी सोचना पड़ता है। हर बार सामने वाला उसका अंदाज़ा ही लगाता है कि इतना अगर मैंने लगाता हूँ तो मुझे इतना बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको पॉसिबिलिटी ये भी रखना होगी कि अगर मैं इतना लगाता हूँ तो इतना लॉस भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ सकता है अगर ये रिवर्स जाता है।